हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग कहोगे मैम ये क्या बहुत कलरफुल लेकर के आई है, रंग बिरंगा। ठीक है। तो ये मेरा नोट्स था। ठीक, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीजें मैं थोड़ा सा फोटो खींच करके सोचती हूँ आपको पढ़ा दूं। और इसको आप पेन लेकर के नोट डाउन कर लेना। मधुमेह का क्रम है, ठीक है। जैसे मैंने आंख की बीमारियों का आप लोगों को क्रम दिया था, र जीवी कंज करने की रे करके ट्रिक लगा करके मैंने दिया था। इसमें मैंने ट्रिक तो नहीं दिया, लेकिन मैं अभी आप लोगों को हो सकता है मैं ट्रिक दे दूंगी। ठीक है, इतने तक मैं केवल आपको पढ़ाने के लिए फोटो खींच रही थी। ये सब आया पढ़ा देंगे, लेकिन इसका कोई अभी उतना मतलब नहीं है क्योंकि सीक्वेंस से चीजें नहीं लगी है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग जान लिया हमें पढ़ाना क्या है। आप लोग जान लो, संडे वाला टेस्ट सीरीज चला था। आज संडे ही है, संडे को ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। लेकिन कितने बजे शूट कर रही हूँ? शाम को 4 बजे गया है, कैसा 3 बज रहा है। ठीक है, मैं 3 बजे आपका क्लास शूट करने जा रही हूँ। अब तक मैंने इतनी देर तक इंतजार किया। आप लोग किस पे, मैंने कहा था जो जिस पे कहेगा, जहां मेजोरिटी रहेगी मैं वहां पे वीडियो अपलोड करूंगी उस टॉपिक पे। तो मोनी जी ने कहा, और पता नहीं कौन सी आईडी थी, सुमन शायद था क्या, ऐसे ही कुछ था। तो उन लोगों ने कहा मैम हैंड रिटन नोट। ठीक, तो 2 लोगों का आया कमेंट की हैंड रिटन नोट से चाहिए। तो हमने कहा वही क्यों ना आज करा दिया जाए। भाई, हर किसी की भावनाओं की कद्र की जाती है। ठीक है, आप लोग देखो ना देखो वो तो मैं मानती हूँ। आप लोग एनसीईआरटी की जब वीडियो में लगाई थी, आप लोग उस दिन बहुत शौक से देखे थे। कल एक जन का कमेंट आया था, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाई कि उन्होंने कहा कि मैम 2 दिन आप एनसीईआरटी लगा करके, अरे आप एनसीईआरटी लगा करके फिर 2 दिन से कोई एनसीईआरटी की क्लास नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं, जो कमेंट किया था, मैं सच में नाम नहीं मैं पढ़ पाई। उनको मैं बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी पहले दिन लगाया, दूसरे दिन लगाया, आप लोगों ने बड़े ही शिद्दत से देखा, बड़े चाव से देखा। उसके बाद से चीजें क्या हो गई, उसके बाद से देखना ही बंद हो गया। व्यू अचानक एकदम क्या हो गया, नीचे हो गया। ठीक, तो मैंने क्या किया, फिर उसे मैं बदल करके फिर अपने हैंड रिटन नोट्स को लाई। ठीक, या हो सकता है आप लोगों का टेस्ट चेंज कर दो। आप लोग 1 से 2 दिन देखते हो किसी चीज को, उसके बाद बोर हो जाते हो, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट अब मुझे भी लगा है कि इसको पढ़ा करके खत्म ही कर लेने में भलाई है। ऐसा नहीं मैं वीडियो नहीं लगाऊंगी, लगाऊंगी उसे भी, एनसीईआरटी को भी लगाऊंगी। ठीक है, फिलहाल जान लिया आप लोग हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है। अभी ये दिखा करके फिर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स उस क्वेश्चन पे चलूंगी जो वन लाइनर लिख करके रखे हैं। उस साइड साइड से मैं आप लोग से क्वेश्चन भी पूछती रहूंगी। आप लोग रेडी हो जाना क्वेश्चन बताने के लिए। इतनी देर में जो लोग चाहे होंगे पेन से लेकर के ये क्रम नोट कर लिए होंगे। चलो, आप लोग जान लिए पढ़ना क्या है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपसे छूटने ना पाए। ठीक, आप लोग पूछते हो मैम टाइम कब है, तो संडे के दिन 11:10 पे क्लास आप लोगों का प्रीमियर चलता है। और मंडे टू सैटरडे आपका कब क्लास चलता है, तो 10:40 पे चलता है। अब तो मैं थंबनेल पे टाइम लिख देती हूँ कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कब क्लास आती है। फिलहाल आप लोग जान लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि मधुमेह का क्रम भी पूछता है लगाने के लिए कि कब कब क्या होता है। ठीक, तो पहले इंग्लिश वाला आप लोग शब्द देख लो, क्या क्या कब होता है। हाइपरग्लूसीमिया क्या होगा? हाइपरग्लूसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, जेरोस्टोमा, पॉलीडिप्सिया, लूज ऑफ वेट एंड फटीक। ठीक है, एसिडेसिस, कीटोनेमिया, कीटोन्यूरिया और डायबिटिक कोमा। ये 11 क्रम है। ये स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। और यहाँ पे देख लो पॉलीफेजिया 6 नंबर यहाँ हो गया। तो ये 11 क्रम है। तो किसका है मैम? ये 11 क्रम आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट भी इस तरीके से ले लो, अगर क्लियर आ रहा हो तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लें, फिर मैं जूम करूंगी, आप ले चुके होंगे। तो ये 11 क्रम जो है मैम, ये मधुमेह का है। आप लोग जान लो किसका है। मधुमेह में पहले कहाँ से शुरू होगा? ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपर मतलब आप लोग जानते हो कि बढ़ना ही होता है कोई चीज। और अगर यही दे दे, हाइपो दे दे, सॉरी क्या दे दे, हाइपो दे दे, तो आप क्या कहोगे कि मैम यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का कम होना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते चलो। तो हाइपर ग्लूसेमिया इसका नाम है। ब्लड, अरे इसका मतलब है ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना। क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना। जहां हाइपर दे दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई चीज यहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी, ना कि डिक्रीज हो रही होगी। क्या इंक्रीज और डिक्रीज ही होता है ना। और क्या हो गया? ग्लाइकोसूरिया, पेशाब में शुगर आना, यानी यूरिन के साथ में जब आप यूरिन डिस्चार्ज करोगे तो यूरिन के साथ में शुगर आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। ठीक, इस तरीके से आप पढ़ते चलो। पॉलीयूरिया, यानी पॉली मतलब क्या हो गया? बहुत ढेर सारा। आप लोग पढ़ते हो ना, पॉली मतलब बहुत ढेर सारा। हम लोग पढ़ते हैं ना, मोनोसाइट्स और सीएचओ को हम लोग पढ़ते हैं ना। सीएचओ में हम लोग पढ़ते हैं ना मोनोसेकेराइड, फिर क्या होता है?
डाइसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड। तो जहां पे पॉली हो गया तो हम लोग पढ़ते हैं ना, मोनो में शर्करा के एक अणु, डाई में शर्करा के दो अणु और पॉली में शर्करा के अनेक अणु। तो जहां बहुत सी चीजें हो गई वहां पे क्या हो जाएगा, पॉली हो जाएगा। और यूरिया का मतलब आप लोग जानते हो, यूरिन वाली चीजें होती है। तो पॉली मतलब बहुत सारी चीजें, यानी बहुत बार यानी बार बार पेशाब का आना। इस तरीके से आप याद करना। इस चीज को जब हम कहते हैं ना, आधा तो हम लोग शब्दों को पकड़ करके क्वेश्चन सही कर लेते हैं, बस बशर्ते ये है कि आपको वो क्वेश्चन पता हो कि क्वेश्चन मुझसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो पॉलीयूरिया मतलब कि बार बार पेशाब का आना। फिर क्या है, जीरोस्टोमा। जीरो मतलब क्या होता, आपने कहा मैम खत्म हो गया, सूख गया, खत्म हो गया। ठीक है, मतलब जीरो मतलब जीरो, कोई मतलब नहीं है। तो आप कहोगे मैम मुंह का सूख जाना ही क्या होता है, जेरोस्टोमा होता है। क्या होता है, मुंह का सूख जाना ही क्या होगा, जेरोस्टोमा होगा। फिर क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। डिप्सिया मतलब, पॉली मतलब बहुत सारा, मैंने आपको बता दिया, पॉली मतलब बहुत सारा, ढेर सारा। तो बार बार प्यास का लगना क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। डिप्सिया का मतलब क्या होगा, आप लोग यहाँ पे कोरिलेट कर लेना कि डिप्सिया का मतलब हो गया बार बार प्यास लगना। हम लोग कहते हैं ना, डिप डिप करके पानी पी लो, ठीक, सिप सिप करके करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिप डिप करके पानी पियेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग होम साइंस के स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम लोग सिप सिप करके नहीं पियेंगे, हम लोग क्या पियेंगे, डिप डिप करके पियेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप याद करिएगा कोरिलेट करके। ठीक है, तो पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या हो गया, हम लोग बार बार डिप डिप करके मैम पानी पियेंगे, तो बार बार प्यास का लगना क्या हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, पॉलीफेजिया दिया है। आपने कहा मैम अब इसका मतलब हम लोग क्या समझे, पॉली का मतलब बार बार, पॉली का मतलब बहुत चीजें, बहुत सी चीजें, यानी क्या हो गया, पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब बार बार भूख का लगना। क्या होगा, बार बार भूख का लगना। अब फेजिया को हम कैसे याद करेंगे मैम, फेजिया का कैसे बताएं, आप लोग याद करोगे, फेजिया फेजिया फेजिया, चलो कुछ नहीं, ऐसे याद रखना। ठीक है, पॉलीफेजिया का मतलब क्या हो गया, बार बार भूख लगना। अब यहाँ पे आ जाओ आप लोग, क्या होगा, लूज ऑफ वेट एंड फटीग। आप मतलब भार का कम हो जाना और थकान लगना, ये सब क्या है, ये सब डायबिटीज के लक्षण हैं। स्टेप बाय स्टेप चीजें होती चली आ रही हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, एसिडेसिस होगा, यानी एसिड की मात्रा अधिक होना, यानी एसिडिटी बनने लगना। तो ये तो आप लोग नाम से पता चल, आप सीधे याद कर लोगे कि मैम एसिडेसिस है तो एसिडिटी की क्या होगी, मात्रा ज्यादा होना क्या होगा, एसिडेसिस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, कीटोनेमिया। तो आप कहोगे मैम कीटोनेमिया क्या है, आप जानते हो, रक्त में कीटोन, कीटोन यानी फैट की मात्रा का बढ़ जाना क्या होगा, कीटोनेमिया कहा जाएगा। क्या होगा, रक्त में यानी हमारे ब्लड में कीटोन की मात्रा बढ़ जाए, बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कीटोनेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोनेमिया कहते हैं। अब यहाँ क्या है, कीटोन्यूरिया। अब कीटोन्यूरिया क्या है, यूरिन में, यूरेन में कीटोन का आना। किसका, यूरेन में, ये तो रक्त में बढ़ गया ना, रक्त में क्या बढ़ गया, ब्लड में हमारे फैट की मात्रा बढ़ गया, तो हम क्या कह दिए, कीटोनेमिया कह दिए। और जब हमारे यहाँ पे, जहां पे देखो जो जो चीजें यूरिन में आ रही है तो सीधे लास्ट में यूरेमिया दिया है, तो इस चीज को भी आपको रिलेट करना। ठीक है, तो कीटोन्यूरिया क्या होगा, यूरिन में प्रोटीन कीटोन का आना क्या होगा, कीटोन्यूरिया होगा। ठीक है, अगर मेरे लिखे हुए हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं बोल रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप पेन कलम लेकर के लिखते रहना। ठीक है, ये सब चीजें मैं सेलेक्टेड जो भी मैं लिख करके रखी हूँ, सब एक जगह आपको मैं देने की कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीजें इकट्ठा आपको मिल जाए। बस नोट्स का मतलब यही होता है, समझे। नोट्स लोग क्यों बनाते भाई, प्रश्न तो ऐसे फैला हुआ बिखरा हुआ हर जगह कहीं ना कहीं एमसीक्यू, आप नेट पे भी सर्च करोगे तो होम साइंस का मिल जाएगा, लेकिन कोई चीजें एक जगह मिल जाना, इकट्ठा मिल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। ठीक है, तो वो उन्हीं व्यक्ति से मिलेगी जो बढ़िया व्यवस्थित अपना नोट्स बना करके रखे होंगे, वही आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें दे सकते हैं। या तो पेड क्लास वाले दे सकते हैं, नहीं तो फ्री क्लास वाले इधर उधर से केवल टेस्ट सीरीज खरीद करके आपको क्वेश्चन ही करा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इधर आ जाओ। तो कीटोन्यूरिया का मतलब क्या हो गया मैम, यूरेन में कीटोन का आना। अब क्या होगा, डायबिटिक कोमा। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में व्यक्ति क्या हो जाता है, कोमा में चला जाता है। ये क्या था मैम, मधुमेह का क्रम था। कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर बताना। आप लोग केवल एमसीक्यू करने आते हो, यहीं पे बता देना, सच में बता दे, मेरा मन एकदम थोड़ा हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है कि मैं इतने मेहनत से चीजें आप लोग के लिए खोज खोज कर लाती हूँ, फिर भी आप लोग पढ़ने में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, केवल आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए होता है। इसलिए मैं कुछ भी नया करना नहीं चाहती हूँ। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाते हैं। मधुमेह की राजधानी भारत को कहते हैं, किसको कहते हैं, मधुमेह की राजधानी भारत को कहते हैं। और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना।
आप कहोगे मैम कैसे याद रखेंगे? 14 नवंबर को ही चिल्ड्रन डे होता है, CHILDREAN, चिल्ड्रन डे नहीं, चिल्ड्रन डे किस चिल्ड्रन, मैं स्पेलिंग गलत शायद देखती। तो क्या होगा, बाल दिवस होगा यानी चिल्ड्रन दिवस होगा। आप कहोगे मैम कैसे याद करेंगे? तो 14 नवंबर को बाल दिवस किसके उस पे मनाया जाता है, कोई बताएगा? तो नेहरू जी के हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पे हम बाल दिवस मनाते हैं। तो आप कहोगे मैम बच्चों को क्या है, मीठा बहुत पसंद है, क्या होगा? बच्चों को मीठा बहुत पसंद है, और मीठा खा करके बच्चों को क्या हो गया, शुगर हो गया। क्या हो गया? मीठा खा करके बच्चों को क्या हो गया, शुगर हो गया, यानी डायबिटीज हो गया। ठीक है, तो 14 नवंबर को क्या है, आपने कहा मैम 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। भारत को मधुमेह की राजधानी कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ जरा सा, मैंने कुछ 5-6 शब्द लिख रखा है, इन शब्दों का जरा आप मतलब मुझे बता दो। डिसग्यूसिया, डिसग्यूसिया का मतलब क्या होता है? स्वाद में बदलाव। क्या होगा? स्वाद में बदलाव, डिसग्यूसिया होगा। एक सेकंड आप मुझे टाइम दे दो जरा सा। क्या होगा? स्वाद में बदलाव होना। क्या होगा? तो आपने कहा मैम स्वाद में, एक सेकंड, स्वाद में बदलाव होना डिसग्यूसिया हो जाएगा। क्या होगा? डिसग्यूसिया अगर हो गया हो तो व्यक्ति के स्वाद में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। किसकी कमी से होता है मैम? तो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। और डिस्पिक्सिया किसकी कमी से होगा? तो O2 यानी ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, डिस्पिक्सिया हो जाएगा। नोट करके आप लोग रखते चलना कहीं भी। डिस्फेजिया क्या होगा, ये मैं क्वेश्चन पूछूंगी। आज आपको मैं पढ़ा दे रही हूँ, फिर मैं जब पढ़ाऊंगी ना तो मैं उसमें पूछूंगी कि डिस्ग्यूसिया क्या है, डिस्फिक्सिया क्या है, तब देखे आप लोग आंसर देते हो कि नहीं। तो आप बता रहे हो मैम कि डिस्ग्यूसिया तो स्वाद में बदलाव हो गया, जो जिंक की कमी से हो रहा है। एस्फिक्सिया O2 की कमी से हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है, सांस लेने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। डिस्फेजिया, निगलने में मुश्किल हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्फेजिया, निगलने में मुश्किल। देखो देखो, ये डिस्फेजिया दिया है ना, वहां पे क्या दिया था, वहां पे दिया था पॉलीफेजिया दिया था ना, क्या था? पॉलीफेजिया दिया था। तो बार बार भूख लग रही थी। अब यहाँ पे आपको रिलेट करो, डिस मतलब खाना और फेजिया मतलब निगलने में मुश्किल होना। तो खाना खाने में हमें मुश्किल हो रही है, तो क्या होगा, डिस्फेजिया होगा। इस तरीके से कोरिलेट करना। जीरोस्टोमा मतलब मुंह सूख जाना, वही चीजें है। जीरो मतलब शून्य हो जाना, खत्म हो जाना, सूख जाना। तो जीरो मतलब क्या हो गया, जीरोस्टोमा मतलब मुंह सूख जाना। एन्यूरेसिस मतलब बिस्तर गीला करना। जब बच्चा छोटा होता है तब तो बिस्तर गीला करना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चा जब एक उम्र तक भी बिस्तर गीला करे तो उसे क्या कहते हैं, एन्यूरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्यूरेसिस कहते हैं। एंक्रोप्रेसिस क्या है? तो आपने कहा बार बार मल का आना, इनको प्रेसिस कहलाता है। डायूरेसिस क्या है? तो पेशाब ज्यादा आना क्या कहलाता है, डायूरेसिस कहलाता है। ये सारे शब्दावलियां आप लोग नोट करके रख लेना। इन्हीं शब्दावलियों को मैच कराने के लिए दे देंगे, तब आप वहां पे क्या हो जाओगे, एकदम जीरो हो जाओगे। यहाँ पे अब आ जाओ, क्या है? विटामिन B2 की कमी से कुछ रोग होते हैं। यहाँ पे मैं लिख करके लाई हूँ, विटामिन B2 की कमी से होता है क्या क्या होगा, चिलोसिस होगा। चिलोसिस में क्या होता है, इस तरीके से अगर लिप्स बना होगा तो क्या होगा, बना तो होगा ही, तो यहाँ पे क्या होगा, लिप्स के किनारे किनारे फट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, चिलोसिस कहते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस क्या होगा, होठों के मध्य में घाव हो जाना। यहाँ घाव हो जाएगा तो क्या कहेंगे, एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अब एंगुलर डर्मेटाइटिस क्या होगा, तो आपने कहा मैम गालों पे क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा। नहीं, ठंडी में यहाँ पे फट जाता है, आंख के नीचे जो ये ठुड्डी जो ये निकली होती है, इसी पे क्या होता है, थोड़े थोड़े नहीं रेड रेड पड़ जाते हैं, तो इसी का क्या होगा, गालों का फट जाना या गालों पर घाव हो जाना, क्या कहलाता है, एंगुलर डर्मेटाइटिस कहलाता है। ये सब किसके कमी से हो रहा है, तो विटामिन B2 के कमी से हो रहा है। अब क्या है, ग्लोसाइटिस है। तो ग्लोसाइटिस में क्या होगा, जीभ के मध्य भाग में क्या होगा, घाव हो जाएगा। कहाँ होगा, जीभ के मध्य में घाव हो जाएगा। विटामिन A की कमी से कार्नियल मस्क्यूलाइजेशन, यानी कार्निया पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, अब लाओ यहाँ पे मैं लाई हूं तो कुछ आपको पढ़ाई दो, फोटो अगर खींच लिया है तो। आदर्श सेवाग्राम का प्रारंभ कब हुआ था, जागीरदार सिटोल द्वारा हुआ। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 2014 से आदर्श ग्राम सांसद योजना कर दिया गया नाम इसका, यानी SAGY, सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना। ठीक, एक्स एंड वाई सिद्धांत किसने दिया, तो मैकग्रेगट ने दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी जिन्हें हम NRLM कहते हैं, क्या कहते हैं, NRLM, NRLM कहते हैं, नेशनल रूरल
लिवलीहुड मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान मिशन, या तो अभियान या तो मिशन, या 2011 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय बाल नीति 2013, घरेलू हिंसा के महिला को सुरक्षा अधिनियम 2005, बच्चों को फ्री आवश्यक शिक्षा 2009, आरटीई जिन्हें कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, हामा 1956, गावा 1980, 1880। आप लोगों का होम अभी तुरंत मैं दे रही हूँ, आप हामा और गावा का फुल फॉर्म बता दे तो, और पीसीपीएनडीटी, इन तीनों का फुल फॉर्म बताओ, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर का वेट करूंगी। पीसीपीएनडीटी और हामा और गावा, इनका सन आप लोग देख लो, सन तो यहाँ पे दिख रहा है, 1956, 1890, 1994। आप लोग इस सन को जरूर रीचेक कर लेना। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे हैंड रिटन नोट से आप लोग सन को जरूर मैच करा लोगे, जरूर कहीं ना कहीं टैली करा करके तभी आप अपने नोट में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। विटामिन जी, विटामिन बी 2 को ही कहते हैं। विटामिन बी 2 की खोज किसने की थी? तो कुहन ने की थी। कुहन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया था, ठीक। अब यहाँ पे देख लो क्या है, NIPCCD, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? पता नहीं कहाँ लिखा गया है, ठीक। मनरेगा 7 सितंबर 2005। अब ये आपका पेज में क्लोज करके मैं आपका क्वेश्चन आंसर ले आने वाली हूँ। आप फिलहाल मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, अब आप आंसर करें। आंसर क्या करोगे, इसमें भी पढ़ना ही है। हम लोग इसके पहले 698 यहाँ है तो 697 प्रश्न हम लोग इसके पीछे कल वाले वीडियो में कर चुके थे, कल यानी सैटरडे वाले में। आज मंडे है, आज वाले वीडियो में वहां से मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं वो अलग से फोटो लाई थी। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे, मेरे साथ बने रहोगे, मेरी चीजें अच्छे से मतलब सपोर्ट करोगे कि हाँ मैम ठीक है, तो जितना भी मैं इस तरीके से आपको मैं धीरे 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 एक एक टॉपिक में कंप्लीट कराते जाऊंगी। आप एक बढ़िया नोट्स तैयार कर लोगे मेरे ही नोट्स बुक से और मेरे पढ़ाए हुए मैटर द्वारा, ठीक है। नहीं तो यहाँ वहां कूदना है तो आप कूदते रहो, आयोग भी कूद रहा, आप लोग भी कूदो, करना क्या है। लेकिन अचानक जब एग्जाम हो जाएगा ना तो आप लोग एकदम जीरो हो जाओगे, ठीक। क्यों? क्योंकि एग्जाम तो होना है 2026 को टाल करके 25 को, 26 में सारे एग्जाम कंप्लीट होगा, 26 में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और 27 में क्या है, इलेक्शन है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तभी यूपी में कुछ होता है जब इलेक्शन, यूपी में नहीं हर जगह इंडिया की ये बात है, जब इलेक्शन होने वाला होता है तो एक से एक काम होता है। इसलिए आप लोग अब बिल्कुल भी लापरवाही ना करो। ऐसा तो नहीं ना आप लोग कहोगे, सब देखते हैं ना कमेंट बॉक्स में, जितने भी पेड कोर्स वाले होते हैं अपना प्रचार करते हैं कि ये ले लो, ये 2 दिन का ऑफर, 4 दिन का ऑफर। तो मैं भी कमेंट बॉक्स में देखती हूँ, बच्चे कमेंट करते हैं, अरे चाहे कहीं का भी एग्जाम हो तुम तो अपना कोर्स बेचने आए हो, तुम्हें अपने कोर्स बेचने की। ऐसा तो नहीं आप लोग को कि मैं भी अपना कोर्स बेच रही हूँ, मैं तो निस्वार्थ कर रही हूँ ना, मुझे तो नहीं, आपको मुझसे तो नहीं आपको पैसा मुझे दे रहे हो ना, तो आप मेरे बातों पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना। ये तो नहीं कहोगे कि अरे आपको कोर्स बेचना इसलिए कर रही है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। पहले तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल रही थी, अब तो मैं वो भी बोलना छोड़ दी। क्यों? क्योंकि जब बोले, मैंने आप लोग को टारगेट दिया कि 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, जब से बोल दिए तब से आप लोग एकदम गायब ही हो गए। तो मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, जब होना होगा तो होगा। मैं जो जैसे मैं पहले थी ऐसे मैं अब भी रह करके आप लोगों को पढ़ाऊंगी। खैर चलो कोई बात नहीं, पढ़ाए बातों में समय नहीं बर्बाद करना है। एरिल एमाइड्स कार्बनिक यौगिक से कौन से रंग प्राप्त होंगे? तो एजोडाई। पॉलिएस्टर फैब्रिक पर कौन सा रंग प्रयोग होता है? तो डिस्पर्स डाई। सेलुलोजिक फाइबर को किस से रंगा जाता है? तो डिस्पर्स डाई से। पॉलिएस्टर पर कौन सा डाई होगा? तो रिएक्टिव डाई। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, किसके लिए दिया जाता है? हाइपरटेंशन के लिए। बीटा ब्लॉकर जानते हो किसके लिए दवा है? जिनके हार्ट में ब्लड क्लॉट हो गया हो, कहीं भी उनकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, उनके लिए डॉक्टर क्या करते हैं? दवा देते हैं। ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला आइसोटॉप्स है, तो क्या है? फास्फोरस। इसको फास्फोरस पढ़ते हैं ना, फास्फोरस 32 या P32, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। मनुष्य में रक्त प्रवाह की गति मापते हैं तो रेडियो सोडियम से। किससे? रेडियो सोडियम से। वेरी गुड, वेरी नाइस, आप लोगों ने आंसर कर दिया मैम। ल्यूकेमिया। WBC की अनियमित जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो ECG करके। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ से क्या होता है? जांचते हैं। पैथोजीने पैथे पेथेजिने जिन जो सामान्य जुकाम के लिए, सॉरी, पैथोजिन जो, यहाँ पे एक ही में लिख दिया ना इसलिए क्या है? पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, तो रीनो वायरस है। क्या है? रीनो वायरस है, ठीक है। सल्फा दवाई जीवाणु रोधक बीमारियों से रक्षा करता है, ठीक है, तो ऑनलाइन में ही निपटा दिए हैं।
इधर आ जाओ। प्राइट रोग किसे प्रभावित करता है? तो किडनी। किसको? किडनी। ठीक है। थैलेसीमिया की किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, आप बता दो। आप कमेंट बॉक्स में करते हैं कि किडनी की यानी वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर बता दिया मैम। नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखते। थैलेसीमिया क्या है जरा बताओगे आप लोग? थैलेसीमिया अनुवांशिक रोग है, इसमें भी ब्लड का क्लॉट नहीं होता है। आपने कहा मैम इसमें भी, कोई और भी रोग है क्या जिस जो अनुवांशिक होता है उसमें ब्लड का क्लॉट नहीं होता है? जरा आप लोग बता दें। जरा आप बता दें कि मैम आपने इसमें भी क्यों कहा, इसके मतलब कोई और है। तो जी हाँ, कोई और है। और आप लोगों ने भी आंसर कर दिया कि मैम वो है, क्या है? हीमोफीलिया है। क्या है? हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में भी ब्लड क्लॉट होता नहीं है कट जाने पे। और ये भी क्या है? आनुवांशिक है। ठीक। मानव विकास रेखीय ना होकर के चक्रीय होता है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। इस सिद्धांत की अवधारणा, यह सिद्धांतों की अवधारणा है, यह परिभाषा किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। निमोनिक्स स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। यानी अगर एक शब्दों में पूछ जाए कि निमोनिक्स क्या है, तो आप क्या कहोगे? स्मरण, पुनः स्मृति में नई चीज को याद कर लेना क्या है? निमोनिक्स कहलाता है। प्रसव के पहले की अवधि कहलाती है, तो प्री बॉटम कहलाएगी। कोई भी चीज जब पहले होगा तो प्री होगा। आप कहोगे मैम कैसे हम याद करेंगे कि कौन सी चीजें प्री है कौन सी पोस्ट है? हम तो बार बार चीजें भूल जाते हैं मैम, प्री और पोस्ट में। तो सेम टू यू, मेरे साथ भी यही होता है कि मैं भी भूल जाती हूँ। लेकिन एक ट्रिक पकड़ के मैं याद करी हूँ तो वो चीजें मुझसे भूलती ना। आप कहोगे मम ट्रिक मुझे भी बता दो। आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि आप पहले एक दो तीन चार पढ़ते पढ़ते फिर आप बोर्ड दिए होगे। आपने कहा जी मैम मैंने बोर्ड तो दिया। फिर बोर्ड दे के फिर मैं इंटर वाला एग्जाम दी, फिर बीए करी, फिर पीटीसी करी, बीएड करी, फिर हम यहाँ पे आ गए। तो हमने कहा ठीक है, तो बोर्ड देने से पहले आपने प्री बोर्ड दिया होगा ना? तो आपने कहा हाँ मैम हम लोग प्री बोर्ड तो दिए थे। तो वही प्री बोर्ड जो हो गया, तो बोर्ड से पहले क्या हो गया? प्री। तो किसी भी चीज के पहले जब चीजें लग जाएगी तो वहां पे हो जाएगा प्री बोर्ड। ठीक है। प्री मेच्योर बेबी। ठीक है। मेच्योर बेबी। तो इस तरीके से चीजें क्या है, हमें याद रहती है। ठीक है। प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान है तो क्या है? पोस्टमार्टम, पोस्टपार्टम है। ठीक है। इस तरीके से क्या है, मतलब बाद की चीजें पोस्ट हो गई और उत्तर वाली चीजें हो गई, जो पहले की चीजें हो गई वो क्या हो गई? तो आपने कहा मैम प्री हो गई। ठीक है। टेबल लैंप में प्रयुक्त होने वाले बल्ब हैं तो ताप दीप्ति है। ट्यूबलाइट में होता है तो ताप दीप्ति का प्रयोग होगा। पार बॉइलिंग का मुख्य कारण क्या है? पौष्टिक तत्वों को बचाना। पार बॉइलिंग क्या होता है मैम? जो चावल होता है वो क्या होता है? पार बॉइलिंग होता है। जो इस तरीके का एक चावल मिलता है जो शुगर के पेशेंट के लिए अच्छा होता है। हरलॉक ने 1990 में बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया या बांटा है? तो कितने? 8 भागों में बांटा है। किसमें? 8 भागों में बांटा है। बाल विकास की अवस्थाओं को रॉश महोदय ने कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में। हरलाक ने शैशवावस्था की अवधि मानी है तो 0 से 2 वीक यानी 14 डेज की मानी है। किसने माना कि बालक को संपूर्ण विकास 5 वर्ष की अवस्था में पूरी हो जाती है? तो फ्रायड ने माना। किसने माना? फ्रायड ने माना। किस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है? तो बाल्यावस्था में ही इसके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक के नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। यह किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया? तो हैडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया। और ये सही कहा है। आजकल तो 11 से 12 वर्ष तो ये बहुत दे दिया। हम लोग अपने स्कूलों में बच्चों को देखते, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना उन सबों के दिमाग में गंदगी, मतलब अब क्या ही आपसे कोई बताए। ठीक है। बहुत सी चीजें कही नहीं जा सकती है। खैर कोई बात नहीं, तीनों ने सही कहा है। हैडो कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा था, कहते हैं ना, पानी क्या है? इधर मान लो इधर बंधा हमने बना दिया, ठीक है, और ये पूरा एकदम पानी भरा हुआ है, ठीक, एकदम सब पानी से एकदम लबालब भरा है। और जिस बंधे को हम छोड़ दें, ठीक, तो ये अगर पूरा बह गया तो पूरा गांव बह जाएगा, एकदम गंदगी मच जाएगी। ठीक है। क्या होगी? एकदम विनाश हो जाएगा। ठीक। पूरा पूरा गांव बह जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अगर इसी बंधे को हम यहाँ पे क्या करें,
वो क्या कहते हैं, अरे भाई, यहाँ पे हम टरबाइन लगा दें और इससे हम बिजली बना लें तो अच्छी चीजें हो जाएगी। यहाँ पे हम नहर बना करके और ले जाएं तो समय समय पर खींच करके खोल करके हम सिंचाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ कर लेंगे, यहाँ पे मतलब हम पानी, वहां बिजली बना रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ झील झील बना लें, झरना बना लें, जो इसकी सुंदरता को देखे। यही छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा इन द सेंस जो किशोरावस्था में इंटर कर रहा है, उसकी बात मैं बता रहे। उसके अंदर ऐसे ही बाढ़ जैसे, तूफान जैसे उसके अंदर सारी क्या होती है, एकदम एनर्जी उसकी इस तरीके से होती है। वही कहते हैं, यही पानी अगर यहाँ पे बहने लगे तो क्या होगा, सड़ करके वही गंदे नाली में बहती है तो सब वहां पे लोग नाक बंद करके जाते हैं। झरना में बहता है तो लोग देखने जाते हैं। ये क्या है, यही बच्चा है, ठीक है। अगर वो बदतमीज हो चुका है, उसे बिल्कुल भी कोई, भाई उसके अंदर एनर्जी है, वो आप अच्छे काम में नहीं लगाओगे तो वो किसी बुरे काम में लग जाएगा, ठीक है। जहां आपको शर्म आएगी कहने में कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है और मेरा कुछ भी है, ठीक है। तो यही चीजें क्या है, उसके अंदर की एनर्जी है। जहां पे जिसको जिस हिसाब से उसे लगाओगे तो वो अपनी चीजें क्या करेगी, आप पानी वहीं सड़ जाएगा तो लोग नाक बंद करके जाएंगे, वहीं झरना गिरेगा तो लोग देखने जाएंगे, बिजली उत्पन्न होगा, पैदा करेगा तो आपके घरों में बिजली का यूज होगा। तो यही सेम बच्चे के क्या होती है, अंदर की एनर्जी होती है। आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो आजकल जमाने में बहुत ही आग लगी हुई है, इन सारी चीजों पे चर्चा ना ही करो तो बढ़िया है। चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है, तो डिस्कशन 6 जिन्हें हम बज सेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बज सेशन भी कहते हैं। इस तरीके से बज सेशन क्या है, चर्चा विधि क्या है, अगर आपको देखना है तो इसी चैनल पे होम, ये सब चीजें किसमें आएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या होगा, प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर के 4 5 6 वीडियो लगा होगा, आप देख सकते हो। बहुत ही विस्तार से मैंने उसमें पढ़ाया है। बाइवोल्टाइन है तो क्या है, रेशम है। आप कहोगे मैम ये कौन सा रेशम है, सर्च कर लेना। बाइवोल्टाइन कौन सा रेशम है, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। तो प्रतिरूप हुआ वस्तुओं, क्या है, प्रतिरूप हुआ वस्तुओं। आंतरिक सज्जा एक रचनात्मक कला है जो एक साधारण घर की काया पलट कर सकती है। यह बात किसने कही, स्टेला सुंदरराज ने कही। किसने कही, स्टेला सुंदरराज ने कही। संबंधों का नियम भी कहते हैं, तो अनुपात को, प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, संबंधों का नियम कहते हैं। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किया जाता है तो बायोप्सी करते हैं। क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बीकर यानी एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं, तो आपने कहा मैम प्रोटीन के होते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो आपने कहा मैम इंसुलिन की खोज बीजी बैटिंग ने की थी। किसने की थी, बीजी बैटिंग या बैटिंग ने की थी, ठीक। मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है तो कौन सा अंग बदलेगा, तो आपने कहा में लीवर बदलता है। जब लीवर खराब हो जाता है तो किडनी बदलता है, ठीक है। जब लीवर खराब हो जाएगा तो कौन बदलेगा, तब किडनी बदलता है। नवाचार के प्रसार का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ईएम रोजर्स ने किया। ईएम का आप लोग चाहे तो फुल फॉर्म बता सकते हो। मानव दूध में अभाव होता है तो पोटेशियम का अभाव होगा, किसका, पोटेशियम का अभाव होगा। बुने हुए वस्त्र में धागों की दिशा कहलाती है, तो ग्रेन कहलाती है, यानी ऑन ग्रेन एंड ऑफ ग्रेन। क्या होगी, ऑन ग्रेन एंड ऑफ ग्रेन, ठीक है। कपड़ों का किनारा क्या कहलाता है, तो सैल्वेज कहलाता है। क्या कहलाएगा, सैल्वेज कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, सैल्वेज कहलाएगा। वृत्त चित्र के जन्मदाता हैं, तो आपने कहा मैम जॉन प्रियर्सन है। प्रियर्सन की ग्रियर्सन, मैम आप यहाँ डाउट में डाल रखी हैं, आप लोग एक बार इसे चेक कर देना। डाउट तो मुझे भी हो गया कि जॉन ग्रियर्सन होगा कि जॉन प्रियर्सन होगा। आप लोग भी जरा इसे क्या करना, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा, आप लोग चेक कर लेना। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 4% होती है। कितने, 4% होती है। स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है, तो एडियास्कोप से। किस पे, एडियास्कोप से। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, नोट करके रख लेना। एक्रोमेगैली क्या है, तो हार्मोनल विकार को हम एक्रोमेगैली कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या की कमी क्या कहलाएगी, तो टर्नम सिंड्रोम, यानी 46 गुणसूत्र की जगह 45 ही रहेगा, तो एक कमी हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम, ठीक। 21वें ट्राइसोमी सिंड्रोम को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है पटाउ सिंड्रोम में। किसमें होगा, पटाउ सिंड्रोम। सब सिंड्रोम से क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है। मंगोलिज्म संबंधित है तो डाउन सिंड्रोम में। किसमें, डाउन सिंड्रोम में। गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम में। सब नोट करके रख लो, एक ही जगह सारे सिंड्रोम से क्वेश्चन मिल गया ना। क्या होगा, 47
प्लस एक्स 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 वाई, ठीक है, नहीं एक्स एक्स वाई, दो एक्स और एक वाई होगा। टर्नम सिंड्रोम में क्या होगा, एक्स और जीरो होगा, ये स्त्रियों में होगा नहीं, ये कहीं एक्स होगा, डबल एक्स नहीं होगा। क्लासरूम में रूम के लिए प्रोजेक्टर आवश्यक है, 8 mm का, कितने का, 8 mm का। व्यावसायिक तौर पर प्रोजेक्टर कितने का चाहिए, तो 35 mm का, कितना, 35 का। विश्व थायराइड दिवस तो 25 मई को। डीएचए एंड ईपीए पाया जाता है तो सी फूड में, ये डीएचए और ईपीए का कोई फुल फॉर्म बताएगा। डीएचए क्या है, आप लोग बताते चलो। सीएलए का पूर्ण रूप क्या है, तो आपने बता दिया मैं, कंज्यूगेटेड लिनोलिक एसिड। क्या हो गया, कंज्यूगेटेड लिनोलिक एसिड। विटामिन का आविष्कार किसने किया, तो फंक ने किया। आविष्कार में खोज, आविष्कार तो यहाँ गलत शब्द हो जाएगा, खोज आप लोग लिख लेना। विटामिन का की खोज किसने किया, विटामिन का खोज या की खोज किसने किया, तो आपने कहा मैम फंक ने किया। बी का खोज मैकुलन ने किया। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया। डिप्लोपिया या डायप्लोपिया क्या है, तो आंखों का पक्षाघात है। हर्पीज रोग से प्रभावित अंग है, तो त्वचा है। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया, 1981 में। कब आया, 1981 में। गंगा एक्शन प्लान कब आया, 1985 में। सन वाले क्वेश्चन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर चेक कर लेना। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया, तो 1974 में। नमामि गंगे योजना कब आया, 2014 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया, तो 2000 में। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मेजरमेंट करते हैं, जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में, तुरंत बता दो, तुरंत तुरंत तुरंत। वेरी गुड, आपने आंसर कर दिया मैम, डेसिबल में। किसमें, डेसिबल में, ठीक है। ई कचरा प्रावधान नियम कब आया, 2016 में। ई कचरा नहीं, इलेक्ट्रिक कचरा। इलेक्ट्रिक कचरा मतलब कौन सा हो गया, जैसे आपके मोबाइल खराब हो गए, कोई वायर हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये इलेक्ट्रिक कचरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है मैम, READY, रेडी योजना कब प्रारंभ हुआ, तो आपने कहा मैम 2015 में। सुमन योजना कब आया, तो 2019 में। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, जिन्हें PFA यानी फूड प्रोडक्शन एक्ट कहते हैं, 1954। कब लागू हुआ, 1954 में। ISI प्रमाणीकरण अधिनियम कब आया, 1952 में। एकाधिकार और नियमित व्यापार अधिनियम कब आया, 1969 में। कब आया, 1969 में। भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम, 1939 में। श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम, 1937 में। सन एक बार आप लोग जरूर चेक करते चलना, नोट डाउन करने से पहले ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। ऐसे गलती नहीं होगा, लेकिन हो सकता है एक इधर उधर हो जाए। संपूर्ण देश में मैट्रिक प्रणाली कब शुरू हुआ, 1960 में। विद्युत उपकरण गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम कब प्रारंभ हुआ, 1976 में। मीट प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया, जिन्हें MP ऑर्डर वो होगा ना, MPU कहते हैं, मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, तो 1973 में आया। डिब्बाबंदी वस्तु अधिनियम कब आया, 1970 में आया। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जिन्हें FPO कहते हैं, किस अधिनियम के तहत लागू हुआ, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लागू हुआ। रोजगार दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। मारथंडम योजना कब आया, 1928 को। ये आप ये लोग एक बार बता रहे थे ना कि 1921, देखो यहाँ 2 बार कहीं हमने देख दिया 1928। फिलहाल आप लोग इसको बता देना क्या है, मैं भी किसी दिन चेक कर लूंगी, मुझे याद ही नहीं आता है। गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया, 1920 में। इसको मैं याद कराई थी कि गुड़ मतलब वेली और लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से आप याद कर लेना कि मैं गुड़गांव हो जाएगा 1920। इटावा पायलट प्रोजेक्ट हो जाएगा 1948। 1947 भी कहीं कहीं देता है, 1947 और 1948 में इटावा हो गया। श्री निकेतन योजना 1921 हो गया, किसने शुरू किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आदर्श ग्राम योजना कब आया, 1903 में। फिरका विकास योजना कब आया, 1946 में। सारी योजनाएं आप लोग का रिवाइज हो रहा है, लिखते चलना। नीलो खेड़ी परियोजना कब आया, तो 1947 में। 1947 में और क्या था, तो आपने कहा मिटावा प्रोजेक्ट था 1947-48। प्रशिक्षण एवं शिक्षण के अंतर को सूक्ष्मता से समझाया डॉक्टर सोहन ने। भारत में रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ, तो 1927 में। दृश्य सामग्री आलोक चित्र का महत्व वहां अधिक है जहां साक्षरता की दर कम हो। यदि आपको यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज विकास स्वतः ही हो जाएगा, किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के जन्म दिवस पे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, और जब 14 नवंबर को बाल दिवस को बच्चों को मिठाई देते हैं
तो उनको खा करके क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। उसी दिन पता चलता है 14 नवंबर को ही कि शुगर भी होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद करना। स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी शैशव का स्कूल के लेखक कौन है, तो केमेनियस है। कौन है, कमेनियस है। बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है, किसने कहा, कमेनियस ने कहा। इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो टेन है। कौन है, टेन है। ठीक है। प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की विधि है, यह कथन किसने कहा, तो जहोदा ने कहा। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना, तो आप लोगों को मैं बताई थी कि जो पर होगा वो कहेगा हम अकेले ही रहेंगे। और ये कहाँ लिखा गया, तो आपने कहा पर, एक बार मैं याद कराई थी, आप लोग को याद कर लेना। एक विद्वान ने, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना, तो मैकाइवर ने माना। सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, किसके सहयोग से, हरविलास शारदा के प्रयास से। मैंने कहा था ना, शारदा माता होती है, अभी नवरात्रि चल रहा है, शारदीय नवरात्रि चल रहा है, शारदीय नवरात्रि है जी, नहीं शायद अप्रैल वाला शारदीय नवरात्रि होता है। चलो, शारदा माता क्या करती, नवरात्र में आती हैं और कन्याओं को आशीर्वाद देती हैं कि तुम लोग खूब पढ़ो और तुम लोगों का बाल विवाह नहीं होगा। ठीक है। और विधवा विवाह का क्या होता है, तो हमने कहा ईश्वर चंद जो विद्यासागर होते हैं वो क्या किए, बड़ा वाला शो होगा। ठीक, ईश्वर चंद विद्यासागर तो विधवाओं के कौन होते हैं, तो भगवान होते हैं। इस तरीके से आपको कोरिलेट करके याद रखना है। किशोरावस्था है तो 13 से 21 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, वो पोषण है। इस तरीके से फटाफट फटाफट आप लोग का मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया तो ब्रिजेस ने। एसजीपीटी संबंधित है तो लीवर से। आप लोग एसजीपीटी का फुल फॉर्म बताएं तो भले ही नेट से सर्च करके बताएं, लेकिन बता दें। ठीक है, एसजीपीटी का फुल फॉर्म बता दें आप लोग। अभी यही ये चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। हाँ, यही चीजें खत्म है। फिर मैं क्या करूंगी, आप लोगों को मैं ओरली क्वेश्चन पूछूंगी और आप बताइएगा, कोई भी भागेगा नहीं। अभी आपका 37 मिनट क्लास हुआ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम भाग जाएंगे, भागने नहीं देंगे। अभी आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगी। व्यवस्थापन प्रक्रिया के नियंत्रण चरण में अवस्था है, क्या है, व्यवस्थापन प्रक्रिया में नियंत्रण चरण में अवस्था है। अभी यहाँ पे देखना आप लोग क्या है, स्फूर्तिदायक, एनर्जिंग, चेकिंग यानी जांच करना, एडजस्टमेंट यानी समापन, ईसीए इंजाइजिंग। ठीक, ग्रास एवं क्रैंडल ने दिया किसका, इस नियंत्रण को जोड़ दिया। अपनी परछाई के साथ खेलना एवं अचंभित होना शुरुआत होता है कब, 8 से 9 माह में। अब आप लोग अपना चुपचाप केवल बैठ जाओ, बैठ कर आंसर देते। ठीक, आप आंसर देते चलो। क्या आंसर आप देंगे, जो मैं पूछूंगी आपको उसका आंसर मुझे फटाफट देते चलना है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी, क्या पूछूं, कहाँ से शुरू करूं। आपको मैं कुछ परिभाषाओं से जरूर, अच्छा चलो मैं मेन्यू से पूछती हूँ। ठीक है, कुछ मैं आपसे मेन्यू से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अच्छा, बहुत आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। एक सादा पेज ले लूं क्या, एक सेकंड अगर दो तो मैं एक सादा पेज ले लूं, एक सेकंड। एक आप लोगों ने टाइम दिया और मैंने सादा पेज ले लिया। ठीक है, अब आप लिखो, आप बताना किस मीनू में, ठीक, मूल्य एक ओर लिखा जाता है और दूसरी ओर रेट होता है। यानी इधर हम लिख दिए पनीर टिक्का, ठीक, और यहां हम लिख दिए 125 रुपए। ये किस मीनू में होगा, इसका आप नाम बताओ, इसका आप नाम बताओ क्या होगा, ये किसमें लिखा होता है। तो आपने कहा मैम ये किसमें होगा, ये होगा चयनात्मक मेनू में। किसमें होगा, चयनात्मक मेनू में। ये चयनात्मक मेनू क्या हो गया, तो आपने कहा मैम सेलेक्टेड मेनू हो गया। क्या हो गया, सेलेक्टेड मेनू हो गया। ठीक है, इसी को क्या क्या कहते हैं, आप लोग कहोगे मैम ऐसा तो नाम हम नहीं सुने, अभी आप सुन जाओगे। इसी को हम क्या कहते हैं, एला कार्टे मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं, एला कार्टे मेनू कहते हैं, च्वाइस मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं, च्वाइस मेनू कहते हैं। और क्या कहेंगे, कैलिफोर्निया मेनू कहते हैं। क्या कहेंगे, कैलिफोर्निया मेनू कहते हैं। सब इसी का नाम है, किसका, चयनात्मक मेनू का। एक तरफ क्या होगा, कोई भी चीज होगा, यहाँ हो गया फुल्की हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, ठीक, ये सारी चीजें होगा। और इधर क्या होगा, रेट लिखा होगा, जो भी 125 रुपए, 200 रुपए, इस तरीके से जो भी चीजें होंगी इसे हम क्या कहते हैं, एला कार्टे मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं, एला कार्टे मेनू कहते हैं। बिल्कुल सही। अब आप बता दो, अब आपने कहा मैम ड्यूज़ेर मीनू क्या होता है, बता दो, ड्यूज़ोर मीनू क्या होता है, ड्यू
जोर मीनू क्या होता है? डिजोर मीनू क्या होता है? तो आपने कहा मैम, होटल वाले किसी अपने एक दिन का जो स्पेशल डिश उनका होता है उसे क्या करते हैं? वो डिजोर मीनू घोषित करते हैं या कहते हैं। ठीक, अब आप बता दो। अब आप क्या बताओगे? अब मीनू से क्वेश्चन हटा दो, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, ठीक है? मीनू से क्वेश्चन आप हटा दें, मैं टेक्सटाइल से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी। ठीक, आप बता दो। तो समझे मेरा कहाँ शुरू करे, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं सोच लूं कि आपको पूछना कहाँ से है। अब पहले ना मैं आऊंगी तो क्वेश्चन मैं नोट करके लेकर के आऊंगी, ठीक है? कि मुझे आप लोगों से क्या क्या पूछना है। अच्छा बता दो, अब यहाँ आ जाओ आप लोग, बता दो। WRA क्या है? WRA क्या है? इजरा क्या है? इजरा क्या है? आप लोग ये दो चीज का आंसर करें। और सस्मीरा क्या है? सस्मीरा क्या है? आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। ये तीन संस्था है, तीनों का आप नाम बताओ क्या होगा? तीनों का आप नाम बता दें। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आप लोगों का आंसर आने लगा। मैम WRA का हो जाएगा, क्या होगा? बुल रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च सही है ना? स्पेलिंग आप लोग देख लेना। एसोसिएशन, ASSOCIATION, एसोसिएशन। ठीक, क्या हो जाएगा? WRA का बुल रिसर्च एसोसिएशन। अब इजरा क्या है? आप लोग इजरा का फुल फॉर्म बता दो। इंडियन जूट, इंडियन जूट इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ, नहीं, रिसर्च एसोसिएशन, क्यों? यही होगा ना? आप लोग इजरा का फुल फॉर्म देख लेना। कब आया था इजरा? तो आपने कहा मैम इजरा का सन आप बताना, तो इजरा कब आया? फिलहाल इसका हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय इजरा का कहाँ है? तो कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। आप कहोगे मैम क्यों कोलकाता में है इजरा का? तो आपने कहा कि मैम जो इजरा है, आप बहुत अच्छे से जानते हो जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में क्यों होता है? क्योंकि बांग्लादेश में जूट ज्यादा होता है, और उसके लगे ही क्या है? वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना, क्यों? मतलब उसी के लगे है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसको वहां पे खोला गया। ठीक है, अब आप ससमीरा के बारे में बता दो कि ससमीरा क्या है? SASMIRA, ससमीरा क्या है? आप बता दो। आपने कहा मैम ससमीरा का फुल फॉर्म हो जाएगा द सिंथेटिक, SYNTHETIC, सिंथेटिक। आप लोग स्पेलिंग पे जरूर ध्यान दे लेना। एंड आर्ट, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी स्पेलिंग नहीं है कि मेरा सब सही हो जाए, ठीक है? सिल्क मिल्स, MILLS, मिल्स, मिल्स रिसर्च, रिसर्च एसोसिएशन, एसोसिएशन, ये क्या है? ससमीरा का फुल फॉर्म है। क्या है? ससमीरा का फुल फॉर्म है। ये कब आया था मैम? तो 12 जनवरी 1950 को। कब आया? 12 जनवरी 1950 को आया। ये करता क्या है मैम? तो सिल्क के लिए, यहाँ पे सिल्क की जो भी चीजें होती हैं, यहाँ पे सब रिसर्चेस वगैरह होती रहती हैं। ठीक है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप लोग आओ, और क्या चीज हम आपसे पूछ ले हैं। आप बता दो कृत्रिम रेयान किसे कहते हैं? सॉरी, चलो अब तो ये प्रश्न छोड़ दे रहे, कृत्रिम रेशम पूछना चाह रहे थे तो रेयान ही पूछ लिए। ठीक, कपास का व्यास बताओ आप लोग। कपास का व्यास, COTTUN। कॉटन का व्यास आप बता दें। आपने कहा मैम 12 से 20 माइक्रोन। क्या होगा? 12 से 20 माइक्रोन। ठीक है, आपने ये चीजें बता दी। अब आप क्या बताओगे? आप बता दो कि चंदेरी कहाँ की साड़ी है? चंदेरी, एक सेकंड इसे इरेज करते फिर से। बताइए आप लोग क्या होगा? चंदेरी, चंदेरी कहाँ का है? बता दें। बालूचरी, नाम लिखते चलना, आप लोग बताना। बालूचरी। ठीक, पटोला, पटोला, बांधनी, मुझे अपना पेन लाना चाहिए था। बांधनी, ब्रोकेट। अब मुझे पूछना होगा ना, तो मैं पेन लेकर के आऊंगी। आज तो अचानक ही पूछना पड़ गया, मैं पूछना नहीं चाह रही थी, फिर मेरे मन में आला, उसे पूछ लेते हैं। चलो बताओ, कितने का आंसर करें? आपने कहा मैम चंदेरी MP, वेरी गुड, वेरी नाइस। बालूचरी मुर्शिदाबाद, कहाँ?
मुर्शिदाबाद, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। पटोला, गुजरात, वेरी गुड। और आपने बता दिया बांधनी, राजस्थान, कहाँ? राजस्थान। ब्रोकेट, बनारस या वाराणसी, कहाँ? वाराणसी, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अभी आप लोग फिर से बताना, बताओ। इकत, इकत कहाँ का है? इकत। और पीताम्बर, इकत, पीताम्बर। और फुलकारी, फुलकारी। आप लोग बता दो पहले इतना, चिकनकारी, चिकनकारी, बता दो। वेरी गुड, आपने कहा मैम। इकत जो होगा कहाँ का होगा? उड़ीसा का, कहाँ का? उड़ीसा का, ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, उड़ीसा का। पीताम्बर जो होगा मैम, हैदराबाद का होगा, कहाँ का? हैदराबाद का। किसका बनता है? तो सिल्क से निर्मित होता है, किससे? सिल्क से बनता है, ठीक है। कलम, फुलकारी आपने पूछा मैं, तो फुलकारी कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का होगा, कहाँ का? पंजाब का होगा, ठीक है। और क्या आपने पूछा मैम? चिकनकारी, तो ये यूपी का हो जाएगा, यूपी में भी कहाँ का? LUCKNOW, लखनऊ का हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आओ आप लोग। अब आप लोग बता दो फुलकारी के बारे में, ठीक। चोप क्या होता है? चोप, चोप क्या होगा? सूभर क्या होता है? सूभर क्या होगा? तिल पात्रा क्या होता है? तिल पात्रा क्या होता है? तिल पात्रा क्या होगा? तिल पात्रा। और आप बता दो शालू क्या होता है? शालू। और आप बता दो शालू, तो थिरमा क्या होगा? थिरमा। अब मैं नोट करके लाऊंगी, अभी तो मैं सोच सोच कर बता रही हूँ ना। थिरमा क्या होगा? आप बता दो, आप बता दो क्या होगा? आपने कहा मैम चोप जो है, नानी अपने नातिन को देती है, कौन? नानी अपने नातिन को देती है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। सोहर आपने बताया मैम, माँ अपने बेटी को, ये सब शादी के अवसर पे दे रहे हैं, माँ अपने बेटी को देती है। तिल पात्रा किसको दिया जाता है? तो मालिक अपने नौकर को देता है, किसको दिया जाता है? नौकर को दिया जाता है। शालू क्या होता है? तो शालू एक चार कोन का स्कार्फ होता है, क्या होता है? स्कार्फ होता है, ठीक है। और क्या आपने पूछा मैम थिरमा क्या है? तो थिरमा शायद एक रुमाल होती है क्या? थिरमा क्या होता है आप लोग बताना, तो जरा मुझे नहीं याद आ रहा थिरमा वाला, ठीक। थिरमा का आप लोग जरा मुझे बता दो क्या होगा? वेरी गुड, वेरी नाइस, आप लोग भी आंसर कर रहे हो। आप लोग भी बता दो कांथा कहाँ का है? कांथा कहाँ का है? और क्या बताओगे? चंबा कहाँ का है? चंबा। और कसूती कहाँ का है? कसूती। और आप बता दो कसूती, कसूती। और आप बता दो अकोबी क्या है? अकोबी क्या है? अकोबी, बताओ आप लोग। तो आप लोगों ने कह दिया मैम जो कांथा है, कांथा आपका हो जाएगा कर्नाटक का, कहाँ का? कर्नाटक का। इसमें चार कढ़ाई होती, पहले आप चारों का नाम बताओ। आपने कहा मैम गवंथी होगा, क्या होगा? गवंथी होगा, मुर्गी होगा, नेगी होगा, और क्या होगा? और कौन थे? मेंथी होगा, क्या होगा? मेंथी होगा, क्या होगा? मेंथी होगा। गवंथी में क्या होती है? रनिंग स्टिच होगा, क्या होगा? रनिंग स्टिच होगा। मुर्गी में क्या होती है? तो जिग जैग स्टिच होता है। नेगी में क्या होता है? तो रफ्फू होता है, क्या होगा? रफ्फू होगा, ठीक है, रफ्फू टाका। और मेंथी में क्या होता है? तो क्रॉस 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 वाली चीजें होती हैं, ठीक। अब आप यहाँ पे कर्नाटक वाला एक कसूती पढ़ लिए। और क्या मैंने लिखा था? चंबा लिखा था। चंबा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। और एक चीज मैंने लिखा था अकोबी, तो अकोबी कहाँ का है? आपने कहा मैम मणिपुर का है, कहाँ का? मणिपुर का, यानी पूर्वोत्तर भारत का है, ठीक। क्या है? अकोबी मणिपुर का। इसमें होता क्या है? इस तरीके से शीशा लगा होता है, शीशे के चारों तरफ क्या होती है? इस तरीके से कढ़ाई कर दी जाती है, इसे ही क्या कहते हैं? अकोबी कहते हैं, क्या कहते हैं? अकोबी कहते हैं, ठीक है। अब आप बता दो मोची भारत, हीर भारत, ये कहाँ के हैं? मोची भारत और हीर भारत,
मोची भारत। कल से आप लोग मौका देना मुझे, मैं अपना पेन वेन लेकर के बैठा करूंगी, ठीक है। मोची भारत और हीर भारत ये कहाँ का है? तो आपने कह दिया मैम, दोनों जो है राजस्थान का है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। दोनों कहाँ का है? राजस्थान का है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अब आप बता दो, अब आप क्या बताओगे? पैठनी कहाँ का है? पैठनी, ये बता दो कहाँ का है? पैठनी कहाँ का है? तो आपने कह दिया मैम, तो पैठनी है, ये भी कहाँ का है? हैदराबाद का है। कहाँ का है? हैदराबाद का है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग बहुत अच्छा करते हो। बिहार की सुजनी, बिहार की क्या है? सुजनी है। और वेस्ट बंगाल का कांथा, दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया? एम्ब्रॉयडरी से रिवीजन कर लिया, ठीक है। किससे कर लिया? एम्ब्रॉयडरी से रिवीजन कर लिया। अब आप लोग बता दो, क्या पूछ लें? कुछ थोड़ा सा हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पूछ लें, और थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन पूछ लें। चाह तो मैं रही हूं कि पूछ लूं, लेकिन देखो होता क्या है, मुझे कुछ क्वेश्चन याद भी आते हैं कि नहीं याद आते हैं, ठीक। अच्छा आप लोग बताना, चलो याद तो आया। आप लोग बताओ, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। किसके बारे में? अमीनो अम्ल के बारे में। बताओ, गंधक युक्त अमीनो अम्ल का नाम बताएं। गंधक युक्त अमीनो अम्ल के नाम बताएं। नाम बताएं। और क्या बताएं? और तो क्या आप बताओगे? आप बताओ, ब्यूटारिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल, क्वेश्चन याद नहीं आता, अभी आप लोग का क्लास ओवर हो जाएगा ना तो सब याद आने लगेगा। पॉमिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? पॉमिटिक, पॉमिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? पहले आप इसका आंसर दे दो। आपने कहा मैम सीमी हम लोग याद किए हैं। सीमी यानी सिस्टीन और मिथियोनिन, क्या होगा? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ब्यूटारिक अम्ल मैम मक्खन में पाया जाएगा। किसमें? मक्खन में पाया जाएगा। पामिटिक अम्ल आपने पूछा मैम, गोले के तेल में या नारियल में पाया जाएगा। किसमें? नारियल में पाया जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वाकई बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। आप बता दो, कैप्रेलिक किस में पाया जाएगा? कैप्रेलिक, कैप्रेलिक किस में पाया जाएगा? और इस स्टीयोइक किस में पाया जाएगा? स्टीयरिक पूछ लिए क्या? स्टीयरिक की स्टीयोइक, चलो स्टीयोइक किस में पाया जाएगा? आप आंसर करें। आप आंसर कर दिए मैम, ये भी नारियल के तेल या गोले के तेल में पाया जाएगा। और ये जो है प्राणी जगत में मिलता है। प्राणी जगत यानी ये निमल जगत से प्राप्त होने वाला है, ठीक। बहुत अच्छा आप लोगों ने बता दिया। और ये सब क्या है जो भी मैंने लिखा? ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल क्या है? ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल क्या है? तो आपने कहा मैम असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त वसा है, ठीक है। क्या है? असंतृप्त वसा है। बाकी मैंने जो भी आप लोगों को लिखा, क्या क्या लिखा था? ब्यूटारिक लिखा था, ये लिखा था ना। और पॉमिटिक लिखा था, पॉमिटिक, कैप्रिलिक, कैप्रिलिक, ठीक है। और क्या मैंने लिखा? स्टीयोइक, स्टीयोइक। ये सारे क्या हैं? तो आपने कहा मैम ये सारे हैं संतृप्त वसा है। क्या है? संतृप्त वसा है। संतृप्त वसा क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर पे यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे, तापमान पे जो जम जाता है, जो कोगुलेट हो जाता है, वो क्या होता है? संतृप्त वसा होता है। और जो चीजें जमती नहीं है वो क्या होती हैं? असंतृप्त होती हैं। क्या होती हैं? असंतृप्त होती हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये पढ़ाया हुआ सब समझ में आ रहा होगा। क्यों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग जरा बता देना कि आ रहा है। आप लोग अब मुझे बता दो, आंखों में होने वाले बीमारियों का क्रम जरा सा बता दो, कहाँ से क्या शुरू होता है? आप लोग ट्रिक याद अगर होगा तो आप बता ले जाओगे। आपको अगर ट्रिक याद होगा तो आप बता ले जाएंगे। ट्रिक हमने लिख दिया, अगर नहीं याद है तो भी ठीक। अब आप बताते चलो।
र से रतौंधी, क्या होगा? रतौंधी। ज से जीरोप्थेल्मिया, क्या होगा? जीरोप्थेल्मिया। बी से बेडॉट स्पॉट, क्या होगा? बेडॉट स्पॉट। ठीक। क से क्या होगा? जेरोसिस कंजक्टिवाइटिस, क्या होगा? जेरोसिस कंजक्टिवाइटिस, आप लोग लिख लेना। फिर क्या होगा? कंज से दोनों है, ठीक है। फिर क्या होगा? जेरोसिस कार्नियोसिस, क्या होगा? जेरोसिस कार्नियोसिस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? कर्निया से यहाँ कार्नियोसिस हो जाएगा और केरे से हो जाएगा कैरेटोमलेशिया, क्या होगा? कैरेटोमलेशिया। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? आपने कहा मैम विटामिन ए की, ये विटामिन ए के कमी से होने वाले बीमारियों का क्रम है। ठीक, आप लोगों को याद है, मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें याद है, सब रिवाइज होते जा रहा है और एग्जाम के समय में जितना ही चीजें रिवाइज हो जाएं वो उतने ही अच्छी होती हैं। चलो कुछ और हम लोग उससे कर लेते हैं। आप लोग बता दो आर्जिनिन क्या है? आवश्यक है कि अनावश्यक है कि क्या है? आर्जिनिन अमीनो एसिड है ना, क्या है? तो आपने कहा मैम अर्ध आवश्यक है, यानी सेमी एसेंशियल है। क्या है? सेमी एसेंशियल है। ये कैसा होता है? तो स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। बहुत से लोग भाग गए, क्लास छोड़ करके भाग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दो बच्चा रहेंगे, दो ही पढ़ेंगे, ठीक। और आप लोग बता दो ल्यूसीन और ट्रिप्टोसिन ये कैसे हैं? ल्यूसीन और ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन ये कैसे हैं? कैसे मतलब स्वाद में कैसे हैं? तो आपने कहा मैम ये कैसे हैं? तो आपने कहा पहली बात तो मैम ये अनावश्यक अमीनो एसिड है, नॉन एसेंशियल है। क्या है? नॉन एसेंशियल है, बिल्कुल सही आप लोगों ने बता दिया, दोनों नॉन एसेंशियल है। लेकिन ये जो स्वाद क्या होते हैं, इनका कोई स्वाद नहीं होता है, ये टेस्टलेस होते हैं। कैसे होंगे? स्वाद रहित होंगे, यानी टेस्टलेस होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? टेस्टलेस होंगे, ठीक। अब आप बता दो सिरीन हो गया, सिरीन, एलानिन, एलानिन और ग्लासिन या ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ये कैसे होंगे? तो आपने कहा मैम ये तीनों जो होंगे ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, यानी आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हो, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं यानी आवश्यक अमीनो अम्ल है। लेकिन ये हैं कैसे? तो आपने कहा मैम ये स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होंगे? मीठे होते हैं। कैसे होंगे? मीठे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अमीनो एसिड्स की प्रकृति पढ़ ली, कुछ तो कड़वे होंगे, कुछ गंधक युक्त होंगे, कुछ के स्वाद ही नहीं है। ये सारी चीजें आप पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? सब रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि रिवाइज भी कुछ हो रहा है कि बस यूं ही ऐसे ही हम लोग पढ़ते जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो आपने कहा नहीं मैम रिवाइज तो हो ही रहा है। अच्छा बताओ, हम लोग कुछ टेस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। HCl टेस्ट जो होगा, आपको मैम HCl टेस्ट भी होता है? तो जी हाँ, HCl टेस्ट होता है। इसको मिलाकर के यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर के हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे अगर दाल में कोई मिलावट होगी तो दाल का कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, यानी गुलाबी हो जाएगा। घी का कलर कैसा हो जाएगा? आपने कहा मैम घी में हम मिलाएंगे तो घी का कलर भी पिंक हो जाएगा। हम गुड़ देखेंगे, गुड़ में अगर मिलाएंगे तो गुड़ का कलर कैसा हो जाएगा? मैजेंटा हो जाएगा। आप कहोगे मैम ये कैसे प्रश्न बनेगा? तो प्रश्न बनेगा कि गुड़ में अगर HCl की मिलावट हम जांचते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो गुड़ का कलर मैजेंटा हो जाएगा, घी का कलर गुलाबी हो जाएगा और दाल का कलर भी गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, नाइट्रिक अम्ल अगर हम डाल करके टेस्ट करें, नाइट्रिक अम्ल द्वारा अगर हम टेस्ट करते हैं तो क्या होगा? बता दो। सरसों के तेल में हम अगर डाल करके टेस्ट करेंगे तो सरसों के तेल का कलर कैसा हो जाएगा? आप कहोगे मैम रेड हो जाएगा, यानी लाल कलर हो जाएगा। किस टेस्ट से? नाइट्रिक टेस्ट से। अगर हम सरसों के तेल में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। कैसा होगा? रेड हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आयोडीन टेस्ट, ठीक, क्या होगा? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन अगर डाल करके हम टेस्ट करेंगे तो किसकी पहचान करते हैं? हम स्टार्च की पहचान
आयोडीन टेस्ट द्वारा करते हैं। किसकी? स्टार्च की पहचान करेंगे। कैसा कलर हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा, यानी BLU ही होता है ना, कि BUL शायद होता है, ब्लू कलर हो जाएगा। आयोडीन से हम लोग स्टार्च चेक करते हैं और उसका कलर कैसा हो जाएगा आयोडीन डालने पे? तो ब्लू कलर हो जाएगा, यानी नीला कलर हो जाएगा। किस में हम लोग चेक करेंगे? तो मक्खन में चेक करते हैं, दूध में चेक करते हैं, कॉफी में चेक करते हैं और कोको में चेक करते हैं। तो आयोडीन टेस्ट इन सारे चीजों में होता है। किसकी टेस्ट करते हैं? तो स्टार्च की पहचान के लिए हम करते हैं। ठीक है, अब आप बता दो, ईथर द्वारा हम किसका टेस्ट करेंगे? ईथर द्वारा हम किसका टेस्ट करेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड द्वारा हम किसका टेस्ट करेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड द्वारा हम किसका टेस्ट करते हैं? आप बता दो। आपने कहा मैम ईथर द्वारा हम फैट को चेक करेंगे। क्या करेंगे? फैट में डालेंगे और फैट का कलर कैसा हो जाएगा? तो पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, यानी गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड से हम किसकी जांच करते हैं? तो हम मसालों की टेस्ट करते हैं। किसकी? हम मसालों की टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ब्लॉटिंग पेपर में हम किसकी टेस्ट करते हैं? तो आपने कहा मैम ब्लांटिक पेपर में हम किसका टेस्ट करेंगे? तो आपने कहा मैम ब्लांटिक पेपर में हम लोग चाय पत्ती का, किसकी? चाय पत्ती का एंड भुने चने का टेस्ट करते हैं। किसका? भुने चने का टेस्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहा होगा। और एक होता है प्लेट टेस्ट परीक्षण। क्या होगा? प्लेट टेस्ट परीक्षण। तो ये किसमें होता है? आपने कहा मैम चटनी के जमाव बिंदु के लिए ये टेस्ट होता है। सब लोग आप लोग नोट डाउन करके कहीं ना कहीं वीडियो पॉज करके और नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि चीजें क्या है, ऐसे ही ओरली बताया जा रहा है। आपको कोई भी क्वेश्चन टाइप करके नहीं दिया गया का आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, चलो आप लोग अब थोड़ा सा इधर आ जाओ। ऊन में बता दो क्या क्या चीजें होता है? WO, नहीं, WOOL ये होता है बुल। आप बता दो बुल में क्या क्या चीजें होंगी? आप कहो कि मैम कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा। यही चीजें होती है ना, क्यों? आप अब प्रतिशत बताओ। आपने कहा मैम 49%, और नाइट्रोजन होगा 16%, हाइड्रोजन होगा 7%, O2 होगा 24% और सल्फर होगा 4%। नोट डाउन कर लेना आप लोग। ये वुल में पाया जाता है क्या? कार्बन 49%, हाइड्रोजन 7%, नाइट्रोजन 16% और सल्फर 4%, ऑक्सीजन 24%। ये सब आप नोट डाउन करके रख लेना कहीं। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग जरा बता देना। तो 7 अक्टूबर को कॉटन डे मनाते हैं। COTTON, कॉटन डे मनाते हैं। किसको? 7 अक्टूबर को। ठीक है, जरा सा आप लगे हाथ बता दो, एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस, AIDS, एड्स दिवस कब मनाते हैं? और आप बता दो टीबी दिवस कब मनाते हैं? टीबी दिवस। और आप बता दो लेप्रोसी डे कब मनाते हैं, यानी कुष्ठ रोग, LEPROC भाई, लेप्रोसी। चलो लेप्रोसी डे कब मनाते हैं इसका बता दो। तो आपने बता दिया मैम एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। और टीबी डे हो जाएगा आपका 24 मार्च को। कब होगा? 24 मार्च को। और लेप्रोसी डे आपका हो जाएगा 20 जनवरी को। कब होगा? 20 जनवरी को। अब यही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अब यही वीडियो क्लोज कर दूंगी। ठीक, पता नहीं आज पहला दिन है, आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं है। आप लोग और बता दो, कपास का व्यास बता दो। COTTON। अभी कहोगे मैम आप पूछी थी। लीलेन का व्यास बता दो। LILNEN, लीनेन होता है ना, लीनेन होगा NEN। ठीक, लीनेन का बता दो। और सिल्क का बता दो, SILK। इन सब का व्यास आप बता दो फटाफट, तीनों का बता दो। आपने बता दिया मैम 16 से 20 होगा, 15 से 18 होगा। ठीक, और इसका 11 से 12 होगा। ठीक है, ये सब क्या है? इनके व्यास हैं। ठीक, अब आप बता दो रेशम का अनुप्रस्थ काट कैसा होगा? रेशम का अनुप्रस्थ काट कैसा होगा?
तो आपने कहा मैम ट्रायंगल शेप होगा। कैसा होगा? ट्रायंगल शेप होगा, बिल्कुल सही। किसका? सिल्क का। और लीलन का कैसा होगा? अनुप्रस्थ काट। तो आपने कहा मैम लीलन का बहुकोणीय होता है, कहीं कहीं पंचकोण भी दिया होता है, यानी 5 कोण। ठीक है, ऐसे क्या होगा? बहुकोणीय होता है। ठीक है, अब आप बता दो ऊन का कैसा होगा? अनुप्रस्थ काट। तो आपने कहा मैम ऊन में भी बहुकोणीय होगा, क्योंकि ऊन और लीलेन जो होते हैं सेम सेम कुछ सिमिलरिटी रखे होते हैं, इसलिए इन दोनों का अनुप्रस्थ काट क्या होता है? बहुकोणीय हो जाता है। ठीक है, अब आप बता दो कपास का अनुप्रस्थ काट कैसा होगा? तो आपने कहा मैम कपास का अनुप्रस्थ काट कैसा होगा? लंबवत होता है। कैसा होगा? लंबवत होता है। ठीक है, और क्या होगा? रिबन कपास कैसा होगा? चपटा होगा, अंडाकार होगा, ऐठन युक्त होता है, यानी घूमे घूमे फीते के समान होता है। ये सब किसके लक्षण हैं? तो आपने कहा मैम ये सब लक्षण हैं कपास के। ठीक है, अब ये आपका इस तरीके से कुछ छोटा सा क्वेश्चन था। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज यहाँ पे चीजें खत्म हो गई। आज आप कमेंट बॉक्स में जो चीजें लिखोगे देखेंगे, नहीं तो अपने मन से ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी क्लास लगाते रहेंगे। करना ही क्या है? कुछ पढ़ना ही तो। हम लोग खेल थोड़े रहे, पढ़ ही तो रहे हैं। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है क्लास को आगे बढ़ाना। ठीक है, आप लोग ये सारा काम करो, पढ़ाने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या चाहिए, किस टॉपिक टॉपिक पे चाहिए, मैं इस तरीके से आप लोगों का छोटा छोटा धीरे धीरे चीजें क्या है कराती रहूंगी। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।